हेलो एवरीवन। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो कि SEC यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। इसके अंदर चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हम PDF या फिर नोट्स यूज करते हैं वीडियो के अंदर, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो आप ये मेक श्योर कर लें कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइंड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इनटू प्रैक्टिस। यानी कि क्या स्किल्स हैं जो कि हमें चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी को एक्चुअल वर्ल्ड में यूज करने के लिए। तो इसमें पहला है क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब हमें एनालिसिस करना आना चाहिए कि हमें कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ताकि हम अपने गोल्स एंड वैल्यूज को अचीव कर सके। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग इश्यूज, मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज तो आते ही रहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, उसको हमें रिजॉल्व करना आना चाहिए, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। घर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, ताकि हम रेगुलर डिसीजन मेकिंग कर सकें और एक अच्छा डिसीजन ले सके अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। नेक्स्ट है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब कि हमें एक दूसरे से इंटरैक्ट करना आना चाहिए, स्पेशली उन घरों में जो मतलब जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं लोग, तो उनको आपस में बैठ के फाइनेंशियल मैटर्स पे डिस्कस करते रहना चाहिए। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो इस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं कि हमारी बात मिस इंटरप्रेट कर ली जाए। सो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम फेस टू फेस ही बात करें। नाउ नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। जो स्मार्ट कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं, ताकि वो पूरे प्रोसीजर को अच्छे से समझ सके एंड उसके बाद सारे डेटा को देखने के बाद ही वो डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। खुद के वैल्यूज, गोल्स और सर्कमस्टांसिस के लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है नेविगेशनल सिस्टम। जितनी भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके ही सारी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस टू लर्निंग। लोगों को अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहने चाहिए जो कि उनकी लाइफ की सिचुएशंस एंड ट्रेंड्स को चेंज कर सके। जैसे कि कहाँ पे हमें पैसे ज्यादा स्पेंड करने हैं, कहाँ पे कम करने हैं, रिटायरमेंट प्लान्स बनाना, मनी मैनेज करना है, ये सब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एडवाइस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल लिटरेसी टू मेक द एक्सपीरियंस रेलेवेंट, गेट टू नो द स्टूडेंट्स। यानी कि हमें स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्या चीजें पता हैं, क्या उनको सीखना चाहिए या क्या वो सीखना चाहते हैं। सो इस चीज से ये पॉसिबिलिटी बढ़ती है एक स्टूडेंट के लिए कि वो कंसीडर करे जो उन्होंने डिस्कवर किया है। नाउ नेक्स्ट है रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड सेफगार्ड पर्सनल डेटा। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में बात करने से। अगर उन्हें कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो वो किसी से भी खुल के बात नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये हमें जज कर लेंगे या फिर ये हमारे बारे में पता नहीं क्या सोच लें। तो अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं फाइनेंस को लेके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी है, कौन सी नहीं। यूज नरेटिव टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट्स और टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज। हम किसी कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली समझाने के लिए या फिर किसी भी डिस्कशन को समझाने के लिए। जब हम किसी को स्टोरी सुना के कुछ बताते हैं तो वो उसके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाता है और वो लर्न भी आसानी से कर लेते हैं। बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स एंड टोन। जब हम पैसों के रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो तो हमें अटेंशन पे करना चाहिए कि हमें हमारी जो टोन है वो सही रहे, मतलब ज्यादा ऊंची आवाज में हम बात ना करें। साथ ही साथ बहुत मतलब अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें अपने आइडियाज को डिस्कस करने के लिए, और बिल्कुल भी रूड तरीके से बात ना करें। कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द 5C अप्रोच वुड बी यूज टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी एज इट एंड इज एज फॉलोज। मतलब कि हम 5C अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए। तो वो 5C कौन से हैं? तो वो 5C है, पहला कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। तो पहले पहले की तरफ बढ़ते हैं, कंटेंट। मतलब कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का मटेरियल देना चाहिए इंस्ट्रक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, वुमेन्स को, एडल्ट्स को, डिसेबल लोगों को, और जो लोग इलिटरेट हैं उन्हें। कैपेसिटी,
जिन लोगों को मनी के बारे में नॉलेज है वो दूसरे लोगों को भी पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं। कम्युनिटी, हमें एक कम्युनिटी डेवलप कर लेनी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। हम टेक्नोलॉजी, मीडिया आउटलेट्स, क्रिएटिव कम्युनिकेशन मेथड्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। और हमें एक स्पेसिफिक टाइम चूज कर लेना चाहिए पूरे साल के अंदर जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी के लेसन्स को स्प्रेड करेंगे। पब्लिक स्पेसेस जैसे कि बस स्टॉप्स, ट्रेन स्टेशन, इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। स्टेक होल्डर्स के अमंग हमें कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना चाहिए और एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हो। कुछ कोर्सेज जैसे कि बीएड, एमएड, इन सब कोर्सेज के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को कंपलसरी कर देना चाहिए ताकि सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हो। कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम फाइनेंशियल एजुकेशन को भी स्प्रेड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। फॉर एनहांसिंग फाइनेंशियल एजुकेशन द फॉलोइंग फोकस एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब कि नीचे कुछ जगहें दे रखी हैं जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्प्रेड करना। हालांकि बहुत बदलाव आए हैं समय के साथ साथ, लेकिन अभी भी वुमेन की फाइनेंशियल लिटरेसी को और हमें बढ़ाना चाहिए। ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ जोन जैसे एरियाज में हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और इंडिया के जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे स्पेशल केयर होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पे खास ध्यान रखना चाहिए हमें कि वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचे हर घर में। कुछ ऐसे ग्रुप्स जिन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है और उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उन तक भी हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचानी चाहिए। 50 या 50 से ऊपर साल के जो लोग हैं उन तक भी हमें फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचानी चाहिए कि उन्हें कैसे रिटायरमेंट प्लान्स बनाने चाहिए, कैसे उन्हें पैसे सेव करने चाहिए जो कि उनके बुढ़ापे में काम आए। सो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।